सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं जो रोज नहाते हैं और कौन कौन से कर्म करते हैं जिससे उनका सब कुछ सर्वनाश हो जाता है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि रोज नहाने वाले लोगों के साथ क्या होता है। आखिर जानकर हैरानी ही होगी। अक्सर हम कहते हैं रोज नहाया करो, पूजा पाठ किया करो, और लेकिन कोई नहीं करता। आइए जानते हैं जो रोज नहाते हैं उनके साथ क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को छोड़ छोड़ कर देखने की गलती न कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा विनाशी होता है। जिसे आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिस कहानी को सुनने के बाद आपके दिल के रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। ये बात जो कि कहानी है रामपुर नामक एक छोटे से गांव की है। एक दिलचस्प परंपरा जो कि इस गांव की लोग मानते थे कि रोज़ नहाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ समय की बर्बादी है। अधिकतर लोग बस इस त्योहार या विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। लेकिन इसी में हरि नामक एक व्यक्ति था, रोज़ नहाने वाला। रोज़ नहाने और सफाई रखने का बड़ा ही पक्षधर था। वह हर सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, लोगों की बातें को नहीं मानता वो कहते, लेकिन अपने घर को स्वच्छ बनाए रखता। कहते हैं ना, वह सकारात्मक और खुशमंजिला रहता था। गांव के बाकी लोग हरि का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, हरि तुम रोज नहाते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ज़्यादा नहाने से शरीर कमज़ोर हो सकता है। क्योंकि आजकल के लोग जो कि साइंटिस्ट को मानते हैं, जो बताते हैं कि रोज़ नहाने से जो कि आपके शरीर वो कमज़ोर हो सकता है। यह समय की बर्बादी भी है। हरि बस मुस्कुराता और सफाई का और आत्मा की शुद्धि का पहला कदम बढ़ाया। गांव के लोग जो कि नहाने की आदत नहीं रखते थे, और धीरे धीरे इस आदत का असर उनके जीवन पर दिखने लगा। गांव में बीमारी फैलने लगी, असली और नकारात्मक हो गए, जो कि आलसी से कम नहीं। उनके खेतों की फसल खराब होने लगी और गरीबी बढ़ने लगी, और रोग भी उनके शरीर में बढ़ने लगी। गांव के बुजुर्ग कहा, शायद यह सब हमारी गलती का नतीजा है, हमें ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। उसी समय गांव में खबर फैली, सतगुरु मिशन के संत वहां आए, जो कि गांव के लोगों को बातें सुनाते, उत्सुक कराते। लेकिन हरि ने कहा, सतगुरु के वचन में हमें अपनी समस्या का हल जरूर मिलेगा। हम सब चलेंगे सतगुरु के पास, सत्संग से मिलेंगे और जानेंगे वो हर एक बातें। सफाई केवल बाहरी नहीं होती, यह अंदरूनी भी होती है। शरीर सफाई हमें मानसिक और अपने शरीर को साफ नहीं रखते, वे धीरे धीरे नकारात्मकता और आलसी का शिकार हो जाते हैं। रोज नहाने वाले केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने का साधन है। पानी जो हमें इस आदत को नज़रअंदाज करते हुए जीवन में परेशानी का सामना करते। सतगुरु के गांव वालों ने समझाए कि रोज न नहाने वाले के कारण उनके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है। शरीर पर जमा गंदा बैक्टीरिया और बीमारी को जन्म देता है। बिना स्नान के शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं होता, आलस्य बढ़ता है। शारीरिक गंदगी से मन में नकारात्मकता विचार आते हैं। वह आत्मा की शुद्धता और प्रभुता को भी समझता है। जब लोग अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करते तो समाज में अशांति फैलती। सत्संग के बाद हरि ने सतगुरु से पूछा, सतगुरु, गांव के लोग जो कहते हैं रोज नहाने से समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है, क्या यह सच है? सतगुरु आइए जानते हैं क्या बताते हैं।
हरि जो लोग ऐसा कहते हैं अज्ञानता में हैं। स्नान न केवल उनके शरीर को साफ रखता है बल्कि यह मन और आत्मा को भी शांत रखता है। जो लोग रोज नहाते हैं वे अपनी आत्मा के करीब होते हैं। यह समय की बर्बादी नहीं बल्कि जीवन में ऊर्जा लाने का सबसे सरल साधन है। सतगुरु की बातें सुनने के बाद गांव वालों का दृष्टिकोण बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी समस्या का मुख्य कारण उनकी अस्वच्छता और आलस था। उन्होंने रोज नहाने का प्रण लिया। गांव के बड़े बुजुर्ग ने कहा, हमें बहुत सी गलतियां की हैं, अब हम अपने जीवन को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखेंगे। गांव में सकारात्मक से नकारात्मक जो कि बदलाव लाने थे। गरीबियाँ कम हो गई, लोग खुश और ऊर्जावान होने लगे। फसलें फिर से अच्छी होने लगी, बीमारियां भी दूर हो गई। कुछ ही महीनों बाद सतगुरु फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग अब साफ सुथरे और खुशहाल हो गए हैं। जीवन में हर छोटी आदत का बड़ा प्रभाव होता है। रोज नहाने जैसी साधारण आदतें जीवन को खुशहाल बना सकती है। सफाई, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि आती है। जिससे हमेशा नहाने की आदत बनाए रखना अब गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसे सम्मान से देखते और उनकी सलाह मानते। हरि को समझदार समझते। हरि ने कहा, मैंने हमेशा विश्वास किया कि सफाई और भक्ति से जीवन बदलता है। यह आज देखकर खुशी होती है कि आज हमारे गांव में इस सत्य को समझने के लिए लोग जागरूक हुए हैं। सतगुरु के प्रवचन से गांव वालों को जीवन की सच्ची राह दिखी। उन्होंने समझ लिया कि रोज नहाने और स्वच्छता को अपनाने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता भी आती है। इस कहानी से यह निकलता है कि रोज नहाने का महत्व यह न केवल शारीरिक की आध्यात्मिक शुद्धता को भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है। सच्चे गुरु के प्रवचन जीवन की कठिनाइयों को दूर करती है। इसलिए हमें सतगुरु के हर एक विचार को सुनने समझने चाहिए। यह छोटी आदत नहीं है बल्कि छोटी छोटी आदतें जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी रोज़ न नहाने से कतराए ना, रोज़ नहाए। साथ ही जब हम सपने देखते हैं, अचानक से रात में जब कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं, लोग मानते हैं यह अपशगुन है, लेकिन वो ये नहीं जानते। आइए एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझते हैं जिसे सुनने के बाद आपके साथ जो कि किनको नहीं सुनने चाहिए। रात में जो कुत्ते भौंकते हैं यह अशुभ होता है या शुभ? आइए समझते हैं। इस समझने के बाद आपका हृदय काँप उठेगा। चलिए सुनते हैं, आखिर रात को कुत्ते क्यों भौंकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ कर देखने की गलती न कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हम जानते ही हैं बहुत ही ज़्यादा विनाशी हो सकता है। कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक छोटे से घर है। उस घर में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन परेशानियों से भरी हुई। रामू एक किसान था और सीता घर के कामों में लगी रहती थी। उनकी जिंदगी में सुख शांति कम और चिंताएं ज़्यादा थी। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में थे, रामू और सीता को एक कुत्ते को रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि सीता रामू से पूछी कि ये कुत्ता आखिर क्यों रो रहा है। यह आवाज़ सुनकर मन बहुत बेचैन हो रहा है। रामू ने लापरवाही से जवाब दिया, कुत्ते का रोना अशुभ माना नहीं जाता।
जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि यह अशुभ होता है, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन सीता को यह बात परेशान करने लगी। उसने महसूस किया कि कुत्ते का रोना कोई साधारण घटना नहीं है। शायद अगले दिन सीता ने अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात की। गांव वालों ने अलग अलग मान्यताएं बताई। किसी ने कहा रात में कुत्ता का रोना अशुभ होता है, यह किसी बुरी घटना का संकेत हो सकता है। दूसरे ने कहा कि कुत्ते भगवान के दूत होते हैं, उनका रोना इस बात का संकेत है कि आसपास कुछ गलत हो रहा है। और जो कि रामू अब उलझन में था, वे समझ नहीं पा रहा था कि इस घटना का क्या मतलब है। उसी दिन गांव में खबर फैली कि सतगुरु निरंकारी मिशन, जो कि संत गांव में सत्संग करने आ रहे थे। यह सुनकर गांव वालों ने उत्साह फैल गया। रामू ने जो कि सीता ने रामू से कहा, सतगुरु के पास चलो, शायद हमें हमारी समस्या का उत्तर वहीं मिलेगा। रामू पहले तो हिचकिचाया, लेकिन सीता के कहने पर वह सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गया। सत्संग में सतगुरु ने कहा, जीवन में हर घटना एक अर्थ होता है। यदि आप उसे समझने का प्रयास करें तो जीवन की गहरी सच्चाई आपके सामने खुल सकती है। सत्संग के बाद सीता ने सतगुरु के सामने अपनी समस्या रखी। उसने पूछा, सतगुरु जी, रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? क्या यह वास्तव में अशुभ है जैसे लोग कहते हैं? सतगुरु जी मुस्कुराए और बोले, कुत्ते का रोना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, यह कई चीज़ें का प्रतीक हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और आसपास की ऊर्जा को समझने का संकेत देता है। सतगुरु ने विस्तार से समझाया, कुत्ते का रोना कुछ कारण से भी हो सकता है। कुत्ते भगवान के संदेशवाहक माने जाते हैं, जैसे संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनका रोना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन में क्या गलत हो रहा है। कई बार कुत्ते आत्माओं की उपस्थिति की महसूस कर सकते हैं कि यह उनकी स्वाभाविक प्रकृति है। कई बार उनका रोना केवल भूख, डर या फिर अकेलेपन का परिणाम हो सकता है। इसे अशुभ समझने के बजाय हमें उनकी ज़रूरत को भी समझना चाहिए। ऐसा न हो वो भूखा हो और आप अपने अशुभ घटनाओं के विषय में सोच रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं। इस घटना को अशुभ मानने के बजाय इसे आत्मनिरीक्षण और प्रार्थना का अवसर बनाना चाहिए। उन्होंने रामू और सीता को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। यदि किसी की नकारात्मकता को महसूस करे तो भगवान की भक्ति करे, यह आपके मन और स्थान को शुद्ध करेगा। यदि कोई कुत्ता रो रहा है तो उसके पास जाकर यह देखें कि उसे कुत्ते जो कि भूख या फिर डर या कोई परेशानी तो नहीं। सेवा से जीवन का बोझ हल्का हो सकता है। आपका घर और मन शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए सत्संग, ध्यान और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। साथ संगत जी, सतगुरु की बातें सुनकर रामू और सीता का दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने कुत्ते के रोने को अब डर या अशुभ संकेत नहीं माना, बल्कि इसे आत्मनिरीक्षण का अवसर बनाया। उस रात जब कुत्ते ने फिर से रोना शुरू किया तो रामू और सीता ने प्रार्थना की। उन्होंने देखा कि कुत्ता भूखा था। उन्होंने उसे रोटी खिलाई और उसके साथ कुछ समय बिताया। कुत्ता का रोना बंद हो गया और रामू और सीता मन में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ।
इस घटना के बाद रामू और सीता ने गांव में सतगुरु का संदेश फैलाना शुरू किया। उन्होंने गांव वालों को समझाना कि कुत्ते का रोना अशुभ नहीं है, यह हमें अपने जीवन की गलतियों को सुधारने और प्रार्थना करने का अवसर देता है। गांव के लोग इस सतगुरु संदेश से प्रेरित हुए। उन्होंने कुत्तों की देखभाल करना शुरू किया और अपने घरों में भक्ति प्रार्थना का माहौल बनाया। सतगुरु ने एक बार फिर गांव में आकर कहा, जीवन में हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। इसे समझना और स्वीकार करना ही कला है, जो कि सच्चा ज्ञान है। सतगुरु कहते हैं कि कुत्ते का रोना भी हमें अपनी भूल को सुधारने और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का अवसर देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की हर घटना में एक गहरा संदेश छिपा होता है। सतगुरु के मार्गदर्शक में हम इसे समझ सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। साथ संगत जी, यह वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के ज़रिए से सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जो भी है